मेरठ के सौरभ की हत्या के जुर्म में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल पिछले 14 दिनों से जेल में बंद हैं। मुस्कान और साहिल पिछले कई दिनों से ये मांग कर रहे थे कि दोनों को एक ही बैरक में रखा जाए, लेकिन जेल नियमों का हवाला देते हुए उनकी यह मांग नहीं मानी गई। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। इस बीच दोनों ने यह मांग भी रखी थी कि उन्हें एक दूसरे से मिलवाया जाए, लेकिन जेल नियमों के तहत उनकी यह मांग भी पूरी नहीं हुई। लेकिन आज दोनों की मुराद पूरी हो गई। सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद साहिल और मुस्कान की आज 14 दिनों बाद मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आमने सामने आते ही दोनों भावुक हो गए। मुस्कान तो साहिल को देखते ही रो पड़ी। हालांकि दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। आपको साफ कर दें कि साहिल और मुस्कान की यह मुलाकात तब हुई जब दोनों को अदालत के सामने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। दोनों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत आज पूरी हुई, जिसकी वजह से उन्हें ऑनलाइन तरीके से कोर्ट में पेश किया गया। पहले जज ने मुस्कान और फिर साहिल का नाम पुकारा और उनसे कुछ सवाल किए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। अगली सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तय की गई है। पेशी खत्म होने के बाद ही मुस्कान को महिला बैरक और साहिल को पुरुष बैरक में वापस भेज दिया गया। पूरी कार्रवाई के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज सिंह। देखिए, जैसे कि माननीय न्यायालय के निर्देश थे, दोनों की आज पेशी कराई गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी की गई थी। जिन बंदियों की चार्जशीट नहीं आती है उनकी 100% पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है, तो इन दोनों की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। कौन सी तारीख रखी सर? 14 दिन की न्यायिक। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इनकी अब 15 तारीख को अगली तारीख माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है। सर, 14 दिन बाद दोनों एक साथ एक ही कमरे में करने के लिए क्या एक दूसरे को देखा, कोई बात या लगातार बताया जा रहा था कि दोनों मिलना चाहते हैं? देखिए, बीसी का जो रूम है, एक बीसी का रूम है, उसमें बीसी हुई और एक केस से संबंधित जितने भी लोग होते हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष जो है साथ में उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों भी माननीय न्यायालय के समक्ष साथ में उपस्थित हुए। क्योंकि लगभग जो है 100 से 125 के आसपास पेशियां डेली होती हैं, तो उतना समय नहीं मिलता। केवल एक दूसरे को देख करके भावुक हुए, बाकी सामान्य रूप से पेशी होकर वापस अपनी अपनी बैरकों में चले। कितनी देर लगी था? मेरे ख्याल में 2 मिनट के आसपास बीसी हुई, उतनी देर साथ रहे। उसके महिलाओं का आना अलग से होता है और पुरुषों का आना अलग होता है, अपने अपने बैरकों में चले गए। सर, शुरू में बताया जा रहा था दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, क्या अभी इन्होंने सजाए कि दोनों में 14 दिन बाद? नहीं, जब कोई भी नया बंदी जेल में आता है तो उसको प्रक्रिया नहीं पता होती है, उसी के तहत इन लोगों ने इच्छा जारी। उसके बाद जब जेल का जो बंद होने की प्रक्रिया है वो पता चल गई दोनों को कि पुरुष जो है पुरुष बैरकों में ही रह सकते हैं और महिलाएं महिला बैरकों में ही रह सकते, तब से ऐसी कोई बात नहीं आई है। काम करना है दोनों, जो इन दोनों को काम में लौट हुए थे और कुछ तरीके करना चाह। हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स लगभग खत्म हो गए हैं और नशे की आदत, तो चूंकि यहाँ तो नशा किसी तरह का मिल ही नहीं सकता, इस वजह से लगभग नशे की जो विड्रॉल सिम्टम थे वो मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, हमारे नशा मुक्ति केंद्र में और काउंसलिंग और दवाइयों तीनों के माध्यम से जो है लगभग समाप्त हो गए हैं और अब इनकी सामान्य दिनचर्या जो है अन्य बंदियों की तरह और उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार चल रही है। काम कर रहे हैं, इन्होंने सीखने के लिए कहा था। मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही है और साहिल जो है अभी खेती सब्जी और बागवानी का काम सीख रहा है। अभी अपने अपने काम को सीख रहे हैं। नए लोग देख के साहिल का जो बात कर रही है उसको देख करके मुस्कान ने कमेंट किया है? नहीं, कोई बात नहीं हुई उनकी आपस में, खाली एक दूसरे को देखा और भावुक हो गए। उसके बाद अपने अपनी बैरकों में चले गए। माननीय न्यायालय ने उनको अगली तारीख बताई और अगली तारीख उनको जो 15 दी गई उसको पुनः जैसे माननीय न्यायालय कहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या उपस्थित जैसे माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका आदेश पालन किया जाएगा। जेल में मुस्कान भले ही साहिल को देखकर भावुक हो रही हो, लेकिन समझा जा रहा है कि साहिल ने मुस्कान के साथ बड़ा खेला कर दिया है और उसे फंसा दिया है। इस बात के कयास साहिल के नानी के बयान के बाद से ही लगाए जा रहे हैं, जिसमें वो सारा दोष मुस्कान पर डालती नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में साहिल की नानी पुष्पा देवी उससे मिलने जेल में आई थी। साहिल से मिलने से पहले और उससे मिलने के बाद नानी ने 2 अलग अलग बयान दिए। हम आपको बारी बारी से साहिल की नानी का दोनों बयान सुनाएंगे। साहिल की नानी जब पहली बार उससे मिलने जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि साहिल को 2 तरह का नशा हो गया था।
एक नशा तो दवाइयों का और दूसरा औरतों का। नानी का वो पहला बयान सुन लीजिए। साहिल शुक्ला से। साहिल से? हाँ हाँ, याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊँ, कुछ कहेगा वो है, वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है काके में, तो थोड़ा सा ये है। उसने गलत किया सही किया तुम बताओ? नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन होगा। यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। चलो, अब क्या क्या होगी उससे, साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या कहता है कि वो है, अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े उपड़े दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई हो उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। और वो लाई क्या कहाँ सामान तुम्हारा? सामान कहाँ है? मुझे अंदर पड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ? तो बताओ, दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते तो हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। बात हुई थी आप? मेरे से नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूँ। ठीक। हाँ नानी, जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुख है, कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। साहिल और नानी की मुलाकात महज आधे घंटे की हुई थी। आधे घंटे बाद जब नानी बाहर आई तो उनका बयान बदल गया। वो नहीं आया और गलत कि ये है वो है, मैंने इतना वो नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कही, वैसा तुम काका में कोई बात ना, अपने रहो। मीडिया वालों की वजह से मैं इकली हूँ घर में, इकली हूँ। मेरी बेटी को 17 साल हो गए मरे को, ये बच्चे थे, अब कोई नहीं है। लड़की माँ है, एक लड़का लंदन में है, उसके पापा मारा थे, मैं इकली हूँ घर में। मैं देखो कैसा कर रही हूँ काका में। हाँ। और समीर कुछ बता रहे थे अंदर? साहिल ने कुछ बताया? मुझे नहीं बताया। खाना वाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मुस्कान से भी मुलाकात हुई आपकी? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैं नानी हूँ, मुझे पता है काका में, तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा, मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी उन्होंने? नानी, मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से पसंद नहीं रही? नहीं, मैं कभी नहीं देखी ना, मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई ना। अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है? ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं कराया ये सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है। ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो किसी की नहीं है, वही है, वही जो राम रचिता था, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता जो लिखा है। क्या सजा मिलनी चाहिए अब? साहिल और मुस्कान को क्या सजा मिलनी चाहिए, इतना बड़ा हत्याकांड किया? ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? नहीं, इतनी नहीं है। मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। काका, ये तो इतने बड़े बड़े वकील है, वो है। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, आपको लग रहा है गलत किया है? गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको? एक तो गलती करी है, उसके बाद भी अति गलती करी है। अति गलती करी है। हाँ। नानी, उसके साहिल के कमरे पे जो चित्र हैं, लोगों ने बताया कि ये तंत्र से जुड़े हैं, उनकी क्या सच्चाई है? सांप साहिल के साथ रहती थी? भूत, सांप, सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के उसका कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? तंत्र वंत्र नहीं क्या करता था साहिल? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल एक सिर्फ एक उस बस और कुछ नहीं, किसी को नहीं मानता था, किसी को नहीं, एक वो तो भोले को ही मानता, भोले बाबा को मानता था। अब भोले की तस्वीर है, वो किसी कारण से तस्वीर बनाने में क्या है, वो फेल सीन है, कैसे बना दो कैसे कर दो, उससे क्या हो रहा है। सौरभ की हत्या के मामले में मेरठ पुलिस ने चार्जशीट लगभग तैयार कर ली है, जो अगले सप्ताह कोर्ट में पेश की जाएगी। पुलिस की केस डायरी में साफ तौर पर कहा गया है कि इस हत्याकांड की वजह कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि साहिल और मुस्कान का प्रेम संबंध ही है। जांच में पुलिस को इन दोनों आरोपियों के खिलाफ इतने साक्ष्य मिले हैं कि मेरठ पुलिस का मानना है कि इस आधार पर इन दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है।